ही बासे के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता शास्त्रीय व शास्त्रीय संगीत में रुचि रखती हूँ। जैसे आप सबको मालूम है, छठ के त्यौहार आज से शुरू हो गया और ये छठ के त्यौहार खाली उत्तर प्रदेश, बिहार या हमारे देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में छठ के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और आज से जैसे शुरू हुआ है, आज नहान खान का मतलब नहाए खाए का त्यौहार आज से शुरू हो रहा है। और ये जो आज का जो दिन है और छठ का जो पर्व है वो अमृत योग और रवियोग में पड़ा है इस साल। और 17 तारीख से 20 तारीख तक 4 दिन का ये व्रत है। तो नहाए खाने के बाद हमें आएगा खरना का, और खरना के बाद 36 घंटे का उपवास अब महिलाएं करती हैं और भी सब लोग, अब पुरुष भी करने लगे हैं और सब लोग मिलकर करते हैं। छठ के जो मुख्य उद्देश्य है वो है संतान प्राप्ति का और संतान के लिए। तो संतान के लिए माएँ व्रत करती है। और देखिए, हमारा जो त्यौहार है, हमारा जो भारतीय त्यौहार है, वो वातावरण और यहाँ का जो जिस समय का जो सब्जी फल ये जो उगते हैं, किसान जो उगाते हैं, वही चीज़ उनको देवी को, भगवान को अर्पण किया जाता है। और इसी मौसम में जैसे कार्तिक के महीने में ये छठ पर्व आता है। और नहाए खाने का जो पर्व है उसमें महिलाएं क्या करती हैं, क्या क्या खाती है? वो खाती है चने की दाल, उसके बाद कद्दू, मूली, ये सब खाती है और खाद्य व्रत का शुरुआत करती है। ये व्रत शुरू होते हैं। और दूसरे दिन होता है खरना। खरना के दिन क्या खाती है? खरना के दिन खाती है गुड़ और खीर। और उसके बाद 36 घंटा का जो उनका उपवास होता है। उपवास होने के बाद शाम को जाती है गंगा जी और सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाती है। और फिर दूसरे दिन सुबह वो भी जाती है और अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं सूर्य देवता के। तो संगीत की रुचि है और इसीलिए जो छठ पर्व की जो पारंपरिक गीत है, उस गीत को गाते हुए महिलाएं जाती है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो सुनते भी हैं और गाते भी, साथ में भी गाते हैं। तो मैं आज दर्शकों को, श्रोताओं को एक गीत सुनाना चाहती हूँ कि ये गीत तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मेरे साथ गुनगुनाएंगे, मुझे और भी अच्छा लगेगा। काच ही बासे के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए। बाटे जी पुछला बटोहिया बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जाए बहंगी छठी मैया के जाए। ओही रे जे मारी छठी मैया बहंगी उने का के जाए बहंगी उने का के जाए। काच ही बाँस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। और जैसे निर्जला उपवास करती है बहनें, तो उसके बाद वो क्या करती है कि आम की लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ चूल्हा
उस चूल्हे में ठेकुआ बनाती है। तो ठेकुआ बनाती है और उसमें बड़े श्रद्धा से बनाया जाता है। वहाँ जो भगवान जी को चढ़ते हैं, वो छठी मैया को जो चढ़ते हैं, तो बहुत श्रद्धा से बनाते हैं। और दूसरी बात है कि क्या क्या फल, केला है और गन्ना, बड़े हमारे इस पूजा में बहुत ज़रूरी है। गन्ना है, केला है और डाब नींबू मतलब बड़ा नींबू। उसके बाद सुथनी मतलब शकरकंदी की जिस तरह होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। सुपारी, सिंघाड़ा, ये सब चीज़ रखा जाता है और डलिया में रखा जाता है। और गन्ना जो है ये मुख्य है, इस पूजा में शामिल करते हैं। तो एक गाना और आपके लिए सुनाती हूँ। ये गाना है, केरवाजे फले नाप खाबद से, ओही पर सुगा में डराए, ओही पर सुगा में डराए। मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। सुगनी जी रोएली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। ऐसे ही नारियल और केला और इस तरह से चीज़, ऊख, ये सब लगा के भी गाते हैं। जैसे नारियल जे फरेला खाबद से, वही पर सुगा में डराए, वही पर सुगा में डराए। मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। तो ऐसे छठ मैया के लिए और देवी गीत भी गाई जाती है। और ये जो बच्चों के लिए है ना, तो सोहर भी गाई जाती है। तो ये एक संतान प्राप्ति का, संतान सुख के लिए ये व्रत है जो हमारे यहाँ महिलाएं, पुरुष सब लोग करते हैं। ये छठ ये बहुत ही बहुत श्रद्धा से ये त्यौहार मनाई जाती है। तो उगा है सूरज देव भोर भीन सरवा, अर्घ केरे बिरवा, पूजन केरे बिरवा हो। उगा है सूरज देव भोर भीन सहरा, अर्घ केरे बिरवा, पूजन केरे बिरवा हो। बड़ की पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ केरे बिरवा, पूजन केरे बिरवा हो। बाझिन पुकार देव दुनु कर जोरवा, अर्घ केरे बिरवा, पूजन केरे बिरवा हो। ऐसे अन्हरा है, निर्धन है, कोढ़िया है, लंगड़ा है, सब लोग क्या करते हैं कि छठी मैया को अर्ज करते हैं कि हमारे ये दुख दर्द आप यहाँ वो कर दीजिए, ख़त्म करिए। और आपके मतलब अर्घ देते हैं। उसी में एक चीज़ और है, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्त करने में देर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद वो अचरा भरा देते हैं। कि जो व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, तो दूसरे को भी अचरा भर देते हैं और अर्घ देते हैं उनके नाम से। तो कहते हैं कि उनको भी संतान प्राप्ति होती है। तो देखिए, हम लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ में संतान का जो स्थान है सर्वोपरि है। जितने माता पिता सब अपने संतान के सुख के लिए
भगवान से मनाते हैं, उसी तरह से ये छठ मैया के जो एक छठ के जो पवित्र त्यौहार है, वो त्यौहार हम लोग सब लोग मिल के मनाते। हम लोग संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, और सिर्फ संतान सुख के लिए नहीं, घर में सुख शांति रहे और हम सब खुश रहे। और मैं ये छठी मैया से विनती करती हूँ, उनको प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे देशवासी में अंदर सुख, समृद्धि, वृद्धि हो, सब खुशी से रहे, शांतिपूर्वक रहे और अपने त्यौहार मनाएं, अपने संस्कृति को मानते हुए, उसको सम्मान करते हुए और सबसे मिलजुल के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।